everyone, so welcome back to our channel Maths Parshala with Ankita. In this video we are going to start your new exercise which is exercise 1.5. So इससे पहले आपके कुछ laws हैं, laws of exponents. Okay, वो बहुत important है which we have already done in your class 8th. So let's start. जब आपका base same होता है, when you are having a same base and different power, और वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अगर सेम आपका डिवाइड में होता है सो आपकी जो पावर होती है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ओके, पावर की पावर जब होती है सो आपकी पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। इज इट क्लियर? अगर यहाँ पे आपका बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो, अगर बेस डिफरेंट हो ओके एंड पावर सेम हो तो वहां क्या हो जाता है, वो कॉमन हो जाता है। इज इट क्लियर? ओके, सेम आप करते हो, अगर बेस से आपका बेस डिफरेंट हो, पावर सेम होता है डिवाइड के फॉर्म में, सो वो क्या हो जाता है, उनकी पावर जो है वो कॉमन हो जाती है। ओके, सो दीज आर द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स व्हिच वी आर गोइंग टू यूज in your next exercise 1.5. okay, so question number first which is find. okay, यहाँ पे आपको कुछ दे रखा है, you have to find them, उनको सोल्व करना है, आफ्टर दैट उसका आंसर जो है वो वहां पे क्लैरिफाई करना है। ओके, सो फर्स्ट वन इज 64 पावर हाफ। तो इसको आप सोल्व कैसे कर सकते हैं? आपके पास फर्स्ट ऑप्शन होता है कि आप 64 का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, राइट? एंड दूसरा ऑप्शन होता है अगर आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के थ्रू करना है सो आपको क्या करना पड़ेगा, 64 को 2 की टर्म में आप लिख सकते हो। ठीक है, आप एलसीएम यहाँ पे फाइंड कर सकते हो 64 का, सो दिस विल बी 32 देन 16 8 टाइम्स and then 4 times then 2 times and 1. so आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। ओके, एंड इसके बाहर आपके पास था हाफ। अभी हमने देखा कि अगर पावर की पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट? सेम आप यहाँ पे करने वाले हैं, पावर की पावर को मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट 2 की पावर 6 अपॉन 2। ओके, यहाँ कैंसिल आउट कर सकते हो, सो दिस विल बी 3। सो 2 की पावर 3 मींस 2 into 2 into 2, दिस विल बी 8। सो आंसर इज 8। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन इज 32 पावर 1 अपॉन 5। 32 पावर 1 अपॉन 5, दिस इज सेकेंड पार्ट। अब 32 को यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, इसको आप छोड़ सकते हैं, सो दिस विल बी 2 की पावर, यहाँ आपके पास 6 था, यहाँ 2 की पावर 5 हो जाएगा, राइट? और बाहर आपके पास क्या था, 1 अपॉन 5 है, सो ये क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस विल बी 5 अपॉन 5, सो 2 की पावर 1 मींस 2। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट पार्ट विच इज 125 पावर 1 अपॉन 3। पावर 1 अपॉन 3। सो 25 को आप कैसे लिखते हैं, 125 को 5 2s are 10 then 25 again 5 5s are 25 5 1s are 5, so ये हो जाएगा 5 की पावर 3 होल पावर 1 अपॉन 3। तो सेम आपका अभी तक प्रोसेस चल रहा है, पावर के पावर से मल्टीप्लाई करना है, सो दिस विल बी 3 अपॉन 3 विच इज 5 पावर 1, जो क्या हो जाता है आपका 5 हो जाता है। ओके, सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच इज फाइंड। जो भी आपको दे रखा है सेम आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। ओके, जो भी दे रखा है उसका सेम सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है। सो फर्स्ट वन इज 9 की पावर 3 अपॉन 2, 9 की पावर 3 अपॉन 2। ओके, सो 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और 3 अपॉन 2 था, आप मल्टीप्लाई करेंगे पावर को, सो दिस विल बी 3 into 2 अपॉन 2। आपका 3 अपॉन 2 था, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा,
ये क्या आ गया 3 की पावर 3 which is 27 that means 3 into 3 into 3 so 3 3s are 9 9 3s are 27. Is it clear? Okay, next part which is 32 power 2 upon 5. आपने अभी देखा 32 किसका होता है 2 की पावर 5 होती है राइट 2 की पावर 5 होती है होल पावर 2 upon 5 है so same you have to multiply it and after that you will get 2 power 2 which is equals to 4. Okay, next one 16 power 3 upon 5 3 upon 4 16 power 3 upon 4 so 16 means 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 that means 2 की power 4 that means 2 की power 4 and whole power 3 upon 4 when you multiply it you will get 2 power 1 which is 2. Okay, next part which is 125 power minus 1 upon 3 125 माइनस में दे रखा है आपको ओके तो आपने देखा होगा कि जब भी आपके पास माइनस में पावर होती है तो उसको आप क्या कर सकते हैं रिवर्स कर सकते हैं रिवर्स करने के बाद यू विल गेट ए पॉजिटिव पावर ओके सो यहाँ पे आपको गिवन है 1 अपॉन 125 पावर माइनस 1 अपॉन 3 सो इसको आपने क्या लिखा था 5 की पावर 3 राइट होल पावर है आपके पास 1 अपॉन 3 या तो पहले आप उसको रिवर्स कर सकते हैं फाइनल आंसर निकालने के बाद उसको रिवर्स कर सकते हो सो दिस विल बी आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 5 की पावर माइनस 1 इसको रिवर्स आप करोगे सो यू विल गेट 1 अपॉन 5 इसको अगर आप डेसिमल में लिखना चाहते हैं सो दिस विल बी 0.2 ओके डिविजिबल नहीं है तो आपने पॉइंट लिया 0 यहाँ पे आ गया 5 2s are 10 सो फाइनल आंसर इज 0.2 या 1/5 आप यहाँ पे रख सकते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 विच इज सिंप्लीफाइड अभी तक आपको यहाँ पे क्या दे रखी थी एक सिंगल टर्म दे रखी थी जिसको आपको सिंप्लीफाई करना था अभी यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई के फॉर्म में डिवाइड के फॉर्म में कुछ यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं फ्रैक्शंस यहाँ पे गिवन है उनको सॉल्यूशन करना है ठीक है उनको सॉल्व आउट करना है सो पार्ट फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट इज 2 power 2 upon 3 into 2 power 1 upon 5 आपको याद हो अगर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट तो यहाँ पे था जब बेस सेम हो और पावर अगर डिफरेंट हो सो इसका मतलब क्या हो जाता है आपका अगर बेस सेम होता है तो पावर जो है अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो पावर आपका ऐड हो जाता है राइट सेम आपको यहाँ करना है 2 की पावर 2 upon 3 प्लस 1 upon 5 एलसीएम आप सबको आता आप निकाल सकते हैं 5 3s are 15 so this will be 10 plus 3 so which is 2 की पावर 13 upon 15 ओनली इसका सॉल्यूशन निकालना था आपको आगे कुछ नहीं करना इसको एज इट इज यहाँ पे रख सकते हैं ओके सो नेक्स्ट वन इज 1 upon 3 नेक्स्ट वन इज 1 upon 3 पावर 3 होल पावर 7 ओके आप ध्यान से देखना है यहाँ पे आपको पावर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है बट जैसा दे रखा है पहले आप क्या करने वाले हो उसको एग्जैक्ट लिखने वाले हो कभी कभी क्या होता है हमें लिखने में भी क्या हो जाता है मिस्टेक हो जाती है सो आपको पहले लिखना उसको करेक्ट वे में है उसके बाद उसको सॉल्व करना है सो यहाँ पे क्या पावर की पावर यहाँ पे गिवन है सो इसको क्या कर सकते हैं पावर की पावर दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई दैम 21 ओके दिस वन इज योर फाइनल आंसर ओके नेक्स्ट वन 3 थर्ड देखो इसका पार्ट थर्ड पार्ट इज 11 पावर हाफ डिवाइड बाय 11 की पावर है 1 upon 4 सो ये क्या है जब भी आपके पास बेस सेम होता है और डिवाइड के फॉर्म में होता है पावर डिफरेंट हो सो क्या हो जाता है उसका आप माइनस कर देते हो पावर जो है वो माइनस हो जाती है सेम यू हैव टू डू विद दिस सो 11 पावर 1 upon 2 minus 1 upon 4 so which is 11 की पावर यहाँ पे एलसीएम हो गया 4 so this will be 2 minus 1 which is 11 power 1 upon 4
11 power 1 upon 4 is your final answer. Okay, so last part of this question as well as this exercise also, which is 7 power half into 8 power half. 7 power हाफ इंटू 8 पावर हाफ. अब यहाँ आपके पास बेस डिफरेंट है विद द सेम पावर बिल्कुल सेम है. सो दिस विल बी a की पावर m इंटू b की पावर m. सो आप क्या कर देते हैं, a इंटू b कर देते हैं, उनकी पावर जो वो कॉमन हो जाती है. सो सेम 7 8 जार 56. ओके, होल पावर हो जाएगा 1 अपॉन 2. अगर ये आपका क्या कर सकते हो, 56 को आप एलसीएम निकाल सकते हो. ओके, इवन नंबर आपका इजीली हो सकता है. 2 2s are 4, 2 8s are 16. ओके, अगेन 2 14, 2 7s are, देन यहाँ पे 7 पावर, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, ओके, एंड 7 की पावर 1, या फिर आप इसको एज इट इज रख सकते हैं. ये हो जाएगा आपका. तो आपके पास दोनों वेज हैं जो आपको सुटेबल लगता है. आपने क्या किया है, 2 की पावर 3 एंड 7 की पावर 1 किया. इनकी जो होल पावर होती है उससे आप मल्टीप्लाई करने वाले हो इसको. सो ये हो जाएगा 3/2, ये 1/2. जो भी आपको सुटेबल लगता है. अगर आपने 56 की पावर हाफ रखा है तो वो भी बिल्कुल करेक्ट होगा आपका. उसको 2 की पावर 3/2, 7 की पावर 1/2 रखोगे. सो बोथ आर करेक्ट. Okay, so we have done your chapter number 1. In your next video, we are going to start your next chapter. Okay, which is polynomial. See you.